नमस्कार, तनमन.org के चैनल तनमन वीडियोस में मैं डॉक्टर सुप्रिया काबरा आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मिस्ड पीरियड, यानी पीरियड्स ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, पीरियड्स ना आने के क्या कारण हो सकते हैं और पीरियड्स ना आने के टाइम पर आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप दूसरी दिशा में आगे बढ़ोगे। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपने टेस्ट टाइम से पहले परफॉर्म कर लिया है, इसलिए जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं और टेस्ट निगेटिव आया है और आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को कई बार अपनी डेट जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो यूटेरस के बाहर यानी गर्भाशय के बाहर कहीं फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरी में सेटल हो जाती है। ऐसे केसेस में भी पीरियड्स नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव आता है। तीसरा क्या कारण हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है आप लैक्टेटिंग मदर हैं, आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, इस टाइम पर भी क्या होता है, कई बार बीच में पीरियड्स स्किप हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? पीसीओडी के केसेस में। पीसीओडी के केसेस में जो एक पूरी तरीके से ही एक पीसीओडी काफ़ी कॉमन है आजकल और इसमें पूरे आपके बॉडी के ही काफ़ी सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, उनका रेशियो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से भी एक बार नहीं कई बार पीरियड्स मिस हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, यानी पतला होने वाला थायराइड, इसको आम भाषा में लोग पतला होने वाला थायराइड समझते हैं, पतला होने वाले थायराइड में भी बीच बीच में पीरियड्स मिस हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस के केसेस में, हार्मोनल डिसबैलेंस मेनली कब हो सकता है? हार्मोनल डिसबैलेंस मीनार्की के टाइम पर जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस टाइम हम देखते हैं कि कई बार या तो पीरियड्स बहुत बहुत दिन तक चलते रहते हैं, 15-15 दिन तक, या महीने में 2-2 बार आ जाते हैं, या कई बार फिर कुछ महीनों तक नहीं आते। तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। मेनोपॉज के टाइम पर भी जब पीरियड्स बंद होने वाले हैं, उस टाइम पर भी बीच में पीरियड स्किप हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं और ग्रेजुअली स्टॉप हो जाते हैं। स्ट्रेस के टाइम पर, स्ट्रेस किस तरीके का? स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, स्ट्रेस मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस किस तरीके का हो सकता है? फिजिकल स्ट्रेस या तो आपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया है, आपने जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है, या आपकी बॉडी में सडन टेम्परेचर चेंज हुआ है, आप बारिश में भीग गए हो, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में गए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है। मेंटल स्ट्रेस किस तरीके का हो सकता है? मेंटल स्ट्रेस भी कई तरीके का हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, आपको कहीं से सैड न्यूज़ आ गई है, घर में कोई अनहोनी हो गई है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, उसके बाद भी कई बार क्या होता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? या तो आपने सडन वेट गेन किया है या तो वेट लूज किया है। लास्ट 1-2 महीने के अंदर ही आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है या वेट लूज कर लिया है, दोनों ही कारण हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के टाइम पर भी पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या आप इसके लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो आप ये कर सकते हो कि गर्म 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 5-6 लौंग डाल के आप बॉईल कर लो इसको और 5 मिनट तक उफान आने तक बॉईल करते रहिए। कलर उसका येलो हो जाएगा। इस पानी को आप पूरा दिन तक पीजिए तो हो सकता है आपके पीरियड्स आ जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं? अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, अशोक के पेड़ की छाल भी इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, आप वहाँ से अशोक के पेड़ की छाल लें, उसको पानी में बॉईल करें और इसको भी धीमे धीमे सिप करके चाय की तरह दिन में 2-3 बार पिए, तो भी हो सकता है आपके पीरियड्स आ जाए। आप गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन में, या कच्चे पपीते और जो हल्का सा कच्चा जो होता है, हल्का कच्चा पपीता और हल्का कच्चा पाइनएप्पल का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे भी आपके पीरियड्स आ सकते हैं। ये तो होगा कुछ घरेलू उपाय। जब आपके पीरियड्स 1-2 दिन तक नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप घरेलू उपाय करोगे। ये तो वो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं? अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, लैक्टेटिंग मदर हैं, तब आपके पीरियड्स स्किप हो रहे हैं बीच में, तो आप साइलिशिया 200 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें और कुछ दिनों तक लें। और कैलकेरिया फॉस 6x
4 टैबलेट्स करके दिन में 2 बार लें और इसे भी लगातार 2-3 महीने तक लेते रहें जब तक आपको रिजल्ट इसके ना मिलने लगे। दूसरा, अगर आपका कोई फिजिकल स्ट्रेस की वजह से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया है, तो आप साइक्लामेन 30 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप रस्टॉक्स 30 लें, 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें। बहुत ज़्यादा ठंड लगने के टाइम पर आप किसी हिल स्टेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, तो आप जलकमारा 30 लें, 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में, यंग गर्ल्स के केसेस में पल्सिटिला 30 लें, 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें। अगर थोड़ा सा आपका एज ज़्यादा है, 25 से ऊपर है, तो आप सीपिया ऑफिसिनालिस 30 लें, 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें और इम्प्रूवमेंट मिलने तक आप लेते रहें। मेंटल स्ट्रेस किस तरीके का, किसी तरीके की कोई अनहोनी हो गई है, कुछ आपने दुखद सूचना मिलने के बाद आपको ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इग्निशिया 200 लें, 5 ड्रॉप्स दिन में 1 बार लें और लगभग 5 से 7 दिनों तक लें। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की स्टेट के कारण अगर ऐसा हुआ है तो आप कोलोसिन 30 लें, कोलोसिन 30 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार लें और इम्प्रूवमेंट आने तक लें इसको। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं अपने सवाल, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।